पिता के जज्बातों की कहानी। करण एक होनहार लड़का, माँ बाप का लाडला लड़का, लेकिन उनके प्यार को ना समझने वाला। करण ने पिताजी ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उनके मेहनत और प्यार को वो कभी समझ नहीं पाया। एक दिन करण घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा और मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। करण इतना सोच ही रहा था, तभी उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा तो उसे समझ आया कि जल्दबाजी में वह उसके पापा के जूते पहन आया था। उन जूतों में कील उभरी हुई थी, जो करण के पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था, तो वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक करण को याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ ले आया है। अब करण के खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे उसके पिताजी ने आज तक किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। करण सोच रहा था, पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब उसने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब करण ने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। वह समझ रहा था कि पापा ने यहाँ लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन करण गलत था। जब उसने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था उसने करण को थोड़ा सीरियस कर दिया। उसे पढ़ने के बाद करण के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वह सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। और यह वही कंप्यूटर था जिसे करण आज तक यूज़ कर रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज उसे पता चल रहा था। करण को आज भी याद आ रहा था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए ज़िद की थी, जो पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर करण बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे उसके पापा। अब करण के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब करण ने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात उसके कुछ समझ नहीं आई। तभी उसका पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और उसके पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब करण ने जूता उतार कर देखा
तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी करण को माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी। कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा रहे थे। तभी करण उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और करण का दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था। बस उसकी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। उसे आज तक नहीं पता तब वो क्यों रोए जा रहा था। अब करण जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील करण के पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते वो घर जा पहुंचा, लेकिन उसके पापा घर पर नहीं थे। वह समझ गया वह कहाँ थे। करण सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे करण बाइक एजेंसी पर पहुंचा। उसके पापा वही थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। करण के पापा समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है और वो क्यों रो रहा है। करण ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। करण एक होनहार लड़का तो था ही, लेकिन अब उसे उसके पापा का प्यार भी समझ आ गया था, जिसने उसे समझदार और जिम्मेदार भी बना दिया था। दोस्तों, अपने माँ बाप पर हमेशा भरोसा रखा करो। यही सीख हमें इससे मिलती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।